राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के धुले लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 5वें चरण का चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ चुनाव में उतरी है। सीएम ने कहा कि हमने पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। वहीं सीएम ने पीएम मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की, साथ ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी की। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए। 5वें चरण में आपको मतदान करना है बहनों और भाइयों। और मैं भी कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर है, एक ही स्वर है और हर ओर से एक ही नारा गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ इस चुनाव में उतरी है। चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता प्राप्त का साधन नहीं है। चुनाव हमारे लिए एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने का, एक वंचित को उसका अधिकार दिलाने का, एक नौजवान के हाथ को रोजगार उपलब्ध करवाने का, एक अन्नदाता किसान को उसका हक उपलब्ध कराने का, एक बेटी और एक बहन को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का और भारत की विरासत को सम्मान दिलाते हुए विकास के पथ पर भारत को दुनिया के अंदर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का है। और उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यह संकल्प नहीं होता तो क्या पिछले 10 वर्ष में भारत इतनी प्रगति करता? आपने देखा होगा नए भारत को मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में भारत ने जो प्रगति की है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। 2014 के पहले क्या स्थिति थी? 2014 के पहले दुनिया के अंदर भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था। जो लोग कहते मोदी जी ने क्या किया है, बहनों और भाइयों, उनको सबसे पहला जवाब दीजिए। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा है। यह है नया भारत। बहनों और भाइयों, आयुष्मान भारत 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सुविधा। और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक वृद्ध नागरिक को, वृद्धजन को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुले हैं। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं और बाकी जितने बचे हैं अगले 5 वर्ष में मोदी जी ने कहा उन सब के लिए भी एक एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे महाराष्ट्र का तो सौभाग्य है, मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया है, ऐसा जाल बिछाया है, दुनिया देखती रह जाती है। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन की एक्सप्रेसवे बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, आईआईटी, आईएम, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना। और हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, जल भी आरओ का होगा। यह भी मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर लागू हो रहा है। और बहनों और भाइयों, ये तो मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आपने यहां पर डॉक्टर सुभाष जी भामरे को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था और बना रहे हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान,
कैंसर सर्जन, उच्च शिक्षित कैंसर सर्जन, वह तो इन सब के बारे में जानता है। संसद में विभाग, मंत्रालयों में इन मुद्दों को उठाता है, संसद में मुद्दों को उठाता है, उन योजनाओं को यहां पे लेकर के आने का काम करता है। मेरी आपसे अपील होगी कि डॉक्टर सुभाष जी भामरे को कमल चुनाव चिन्ह पर, परसों 20 मई को ही इलेक्शन है, और एनडीए के प्रत्याशी जहां भी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, उन सभी 13 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजे। बहनों और भाइयों, इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होना चाहिए। जीत तो पक्की है, लेकिन जीत ऐतिहासिक भी होनी चाहिए। ऐतिहासिक विजय के लिए मैं आया हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम